हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ एमएस डॉस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एमएस डॉस को लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर बोलेंगे एमएस डॉस क्या है, ठीक है, तो एमएस डॉस का अगर पहले फुल फॉर्म बोलेंगे तो एमएस डॉस हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया कंपनी ने। ठीक है, जो कि जो डॉस है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में है, तो उसके आगे आपका कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है। डिस्क क्या है? डिस्क मतलब आपका जो भी आप ड्राइव वगैरह जो यूज करते हैं, लाइक हो गया आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो आपका हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है ना, बस ये हो गया आपका डिस्क। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एमएस डॉस बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिस्क को मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि पीसी में आपका यूज हुआ था। और ये एक कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? कमांड लाइन मतलब होता है आप जो भी यहाँ पे काम करेंगे ना वो सारा का सारा वो कमांड ओरिएंटेड काम रहेगा। मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, लाइक मान लो आप कुछ फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर की, हाँ मुझे करना है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए पर्टिकुलर कमांड यूज करना पड़ेगा। लाइक मान लो आप एमडी कमांड यूज कर रहे हैं, तो आपको आपको पता होगा कि एमडी कमांड हो गया आपका जो भी हो मेक डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कि मुझे डायरेक्टरी बना के दो, फोल्डर क्रिएट करके दो। ठीक है, अगर उतना आप नहीं करेंगे तो एमएस डॉस यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसको कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम बोल के बोला जाता है। ठीक है, तो वेयर ऑल द कमांड आर एंटर इन टेक्स्ट, यहाँ पे सारा का सारा जो टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका माउस का कोई भी काम नहीं है, जो भी काम होता है आपका कीबोर्ड से काम होता है। और ये आपका नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है? कोई भी ग्राफिक्स यहाँ पे यूज नहीं होता। ग्राफिक का मतलब हो गया कलर हो गया, या फिर जैसे कि पिक्चर वगैरह हो गया। ठीक है, पिक्चर जैसे आप विंडो में यूज करते हैं ना, वो सब पिक्चर यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, अगर एमएस डॉस की पहले अगर बात करेंगे तो एमएस डॉस मोस्ट कॉमनली द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि हम लोग का पहले आया था। विंडोज अभी आपका पहले आया है, और ये आपका आईबीएम पीसी में पहले यूज किया गया था। ठीक है, जो कि आपका ड्यूरेशन था 1980 से आपका मिड 1990 तक आपका यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया, मतलब आपका विंडो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर इसका थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है आपका टीम टिमोथी पीटरसन, या फिर आप टीम पीटरसन बोल सकते हैं, ये आपका जो थे राइटर जो कि एमएस डॉस को लिखे थे। और वो सिटल कंपनी बोल के एक कंपनी था, सिटर कंप्यूटर प्रोडक्ट, तो उसका वो मेन हेड थे। तो वो क्या किए, वो तो लिखे थे बट इसको वो 1980 में आपका जो जो सिस्टम में आपका यूज किया गया, और जिसका नाम था आपका क्यूडोस बोल के, उस टाइम में इसका नाम होता था क्यूडोस, जिसका नाम है क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद उसको रीनेम करके 86 डोस बोल दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया। ये जो आपका एमएस डोस है ना, ये पहले आपका 86 डोस क्यूडोस के नाम से जाना जाता था, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया, उसके बाद उसको रीनेम करके एमएस डोस किया गया। तो ये जो पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था, तो वही चीज आपका आईबीएम पीसी जो फर्स्ट आईबीएम ने डेवलप किया था, न्यूली डेवलप था, तो उसी टाइम आपका एमएस डोस इसके अंदर आपका काम किया गया। उसके बाद आपका क्या किया गया, जो रिलीज हुआ ना 1981 में, वही चीज आपका रिलीज किया गया। ठीक है, ये आपका सिंपल सा हिस्ट्री है एमएस डॉस को लेके। उसके बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है जो कि आपका फाउंडेड हुआ था अप्रैल 4 1975।
में, और इनका ओनर है बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये दोनों मिलके आपका माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का यूज किए थे, मतलब इन्वेंशन किए थे, फाउंडर थे वो, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये अभी तक आपका माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में सबसे मतलब मशहूर है बोल सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट से ही आता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मतलब अराउंड आप बोलेंगे तो 80 to 90% लोग आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली रहता है इसलिए। तो उसके साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भी बहुत यूजेस होता है, ठीक है। लोग, बच्चे लोग तो पढ़ने के लिए यूज करते ही हैं, और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में आपका माइक्रोसॉफ्ट का यूजेस होता है ऑफिशियली काम के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा कंपनी है, जो कि हर तरह का स्टूडेंट हो गया, हर तरह का बैकग्राउंड के लोगों को आपको काम करने के लिए वो पूरा का पूरा जितना हो सके वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे एमएस डोस के यूजेस के बारे में, मतलब क्या क्या ऐसा टर्म है जो कि डोस के लिए जरूरी है, तो पहले हो गया आपका बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग क्या हुआ, अगर आप सिंपल टर्म में बोले तो बूटिंग हो गया आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस को आपका बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डिटेल दी हूँ, इंफॉर्मेशन दी हूँ यहाँ पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग ऑफ लोडिंग सिस्टम a file into the computer memory from disk is called booting, ठीक है। क्या लिखा गया है, तो इस ये थ्योरी के हिसाब से क्या हो गया, मान लो आप जब भी कंप्यूटर ऑफ करते हो ना, तो सारा का सारा डाटा आपका हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब दोबारा आप ऑन करते हैं तो फिर से वो क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करके सारा का सारा सिस्टम, वो जितना भी आप फाइल, जो भी आप फाइल क्रिएट किए थे, सेव किए थे, वो लोड होके आपका कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होके आ जाता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस को आपका बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। इट स्टार्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तभी ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, और तभी आप रेडी टू वर्क, आप वर्क करने के लिए, काम, कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है आपका सिस्टम, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस की बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ बूटिंग है। क्या क्या, एक हो गया आपका कोल्ड बूटिंग, और सेकंड वन हो गया आपका वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है, अगर नॉर्मली जब आप ऑफ स्टेट से कंप्यूटर को ऑन करेंगे, उसी को बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। मान लो आपको, जैसे कि नॉर्मली आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी जैसे काम कर रहे हो, स्टार्ट जब आप कर रहे हो ना, जैसे कि आप स्विच ऑन किए, उसके बाद यूपीएस को ऑन किए, उसके बाद आपका सीपीयू को ऑन किए, तो नॉर्मली आपका धीरे धीरे आपका ऑफ स्टेट से स्टार्ट हुआ आराम से, उसी को आपका कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। अगर वार्म बूटिंग की बात करेंगे, तो वार्म बूटिंग क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है, आप कंटिन्यू जब आप काम करते हैं तो उस टाइम आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो बस उसी टाइम आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, जब भी आपको अगर हैंग का कुछ प्रॉब्लम इशू होता है, तो आप देखिएगा सीपीयू में एक छोटा सा बटन रहता है, उसको जब आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी को आपका रिस्टार्ट बटन भी बोला जाता है। अगर आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो यहाँ पे आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट की भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर को वो रिस्टार्ट कर देगा। बस इसी को आपका वार्म बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, नेक्स्ट आपका मेन, सबसे मेन टर्म हो गया यहाँ पे आपका नेक्स्ट, डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी मतलब आपका हो गया नॉर्मली फोल्डर, आप जो फोल्डर के नाम से जो चीज जानते हैं ना, वही चीज को यहाँ पे एमएस डॉस में डायरेक्टरी बोला गया, जिसमें आप ऑल टाइप का फाइल और डायरेक्टरी वगैरह सारा चीज स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सब डायरेक्टरी भी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। सब डायरेक्टरी क्या होता है, अगर डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी आप अगर क्रिएट करते हैं, तो उसी को बोला जाएगा सब डायरेक्टरी, ठीक है। इसमें आप बहुत तरह का इंफॉर्मेशन रख सकते हैं अबाउट फाइल, और हर तरह का आपका साइज के साथ, डिटेल के साथ, मतलब डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन रहता है कि आप कब डायरेक्टरी को क्रिएट किए थे, और उसका नाम क्या है, उसका फाइल क्या क्या रखे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट दिखाई देता है। और डायरेक्टरी में आप हर तरह का फाइल को सेव करके रख सकते हैं।
नेक्स्ट हो गया आपका फाइल। अगर फाइल की बात करेंगे, फाइल क्या है? द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फाइल। ठीक है, तो फाइल मतलब क्या हो गया? फाइल मतलब वो चीज है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर आपको बोला गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको सेव करके रखना है, ठीक है, अगर कोई आपको फाइल मांगेगा इनकम टैक्स का फाइल दे दो, तो आप क्या करते हैं? इनकम टैक्स का फाइल उठा के दे देते हैं। ठीक है, बस वही चीज है आपका। तो यहाँ पे हर तरह का फाइल को आप स्टोर करके पर्टिकुलर रख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे एक यूनिक नेम भी दे सकते हैं जो कि फाइल को जाना जा सके, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, बस वही जो यूनिक नेम आप फाइल में देते हैं ना, उसी को फाइल नेम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कमांड। कमांड क्या है? अगर कमांड की बात करेंगे तो क्या है? इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर टू वर्क। ठीक है, कंप्यूटर में वर्क करने के लिए जो आप लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, बस उसी को कमांड बोला जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली हम लोग कीबोर्ड्स के मदद से देते हैं, तो आप पर्टिकुलरली एक कमांड एक कैरेक्टर को देते हैं, जो कैरेक्टर के कंप्यूटर समझता है कि यूजर क्या चाहता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है कमांड। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन वर्ड्स बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। वो जो कमांड आप प्रोवाइड करेंगे, वो आपका कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो डोस की अगर बात करेंगे, डोस में बेसिकली टू टाइप्स का कमांड अवेलेबल है। एक हो गया आपका इंटरनल कमांड और सेकेंड हो गया आपका एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड क्या है? इंटरनल कमांड वो कमांड है जो कि आपका ऑलरेडी एमएस डॉस में रहता है। ठीक है, उसके साथ इनपुट होके आता है, वो हो गया आपका इंटरनल कमांड। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कमांड डॉट कॉम फाइल के साथ वो इनबिल्ट होके आता है। ठीक है, तो उसका अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो DIR कमांड, CLS कमांड, कॉपी, ये सब को आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं आगे पूरा का पूरा डिटेल फंक्शन बताऊंगी कि इसका क्या यूजेस है और कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सटर्नल कमांड। अगर एक्सटर्नल कमांड की बात करेंगे तो ये कैसे काम करता है? कमांड दैट नीड एक्सटर्नल एडिशनल फाइल विथ कमांड डॉट कॉम आर एक्सटर्नल कमांड। क्या बोल रहा है? कुछ एक्सटर्नल एडिशनल फाइल अगर रिक्वायरमेंट करता है, तो बस उसी को आपका एक्सटर्नल कमांड बोला जाता है। लाइक मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दी हूँ एक्स कॉपी लेवल। ठीक है, तो अगर इसका तो एक्स कॉपी मतलब जो है आपका कॉपी का मतलब भी वही है, लेकिन इसके साथ कुछ अगर आप एक्सटेंशन वगैरह यूज कर देते हैं, मान लो आप मैं इसके साथ कुछ भी जैसे कि मान लो /E यूज कर देती हूँ या फिर /S यूज कर देती हूँ, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, एक्सटर्नल कमांड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ये वाला जो फंक्शन है आपका नॉर्मली कॉपी करने के लिए यूज करता है, लेकिन डायरेक्टरी को कॉपी करना है तो इसके साथ एक्सटेंशन नेम यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एमएस डॉस क्या है, उसका मेन क्या क्या टर्म अवेलेबल है, क्या नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो बस इसको एक लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा का पूरा कमांड, इंटरनल कमांड क्या क्या है, एक्सटर्नल क्या क्या है, उसका कैसे फंक्शन हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर बता दूंगी। ठीक है, तो गाइस थैंक